प्रेम अगम अनुपम अमित सागर सरिस बखान जो आवत एह ढिंग बहुर जात नाही रस खान। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रेम अगम है, अमित है, आह्लादकारी है, निसंदेह ये ऐसा भाव है जो निराशा में आशा का संचार करता है। आप अकेले हों, एक साहचर्य, एक स्नेह भाव निसंदेह आपको उस निराशा के भंवर से निकालता है, नव चेतना का संचार करता है। आज इन्हीं भावों की भूमि पर हम अध्ययन के क्षेत्र में विचरण करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने जयशंकर प्रसाद जी को काव्य के अंतर्गत पढ़ा, उनके परिचय से आप परिचित हुए थे। आपने जाना था, समझा था, पढ़ा था कि उनका जो रचना संसार है वो कितना वैविध्यपूर्ण है, कितना बहुआयामी है। बात चाहे प्रसाद के नाटकों की करें या उनके कहानियों की, उपन्यास की करें या उनके महाकाव्य की, अद्भुत हैं, स्तुत्य हैं, अविस्मरणीय हैं। हमने ये पढ़ा, विस्तृत रूप से हमने पढ़ा था, और काव्य खंड के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित जयशंकर प्रसाद के परिचय के साथ आपने पिछली कक्षा में गीत शीर्षक से एक गीत, एक कविता को भी पढ़ा था, जिसके बोल थे बीती विभावरी जागरी। बच्चों, प्रत्यक्ष रूप से ये जो गीत था वो आपने पढ़ा था तो वो प्रभात वर्णन के रूप में हमारे समक्ष आया था, लेकिन हम जानते हैं कि परोक्ष रूप से, प्रकारांतर से ये जन जागरण का गीत था, जिसमें प्रभात के मनोहारी वर्णन के माध्यम से हमें जन जागरण का संदेश दिया गया था। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और जो दूसरा शीर्षक आपकी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के अंतर्गत संकलित था वो है श्रद्धा मनु। क्योंकि ये पाठ लंबा है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। आइए आज एक भाग 1 पढ़ते हैं और जानते हैं जयशंकर प्रसाद की अक्षय कीर्ति का आधार जो एक कामायनी है, क्या है उसमें अद्भुत, क्या है उसमें विशेष, जिसने मन मानस को, सारे जनमानस को बांध दिया है और आधुनिक युग के महाकाव्यों में अपना स्थान नंबर 1 पर रखा है, शीर्ष पर रखा है। ऐसा क्या है अद्भुत? बच्चों, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि एक ऐसा महाकाव्य है कामायनी जो 15 सर्गों में विभक्त होता है। 15 सर्गों के माध्यम से ये पूर्णता को प्राप्त करता है, लेकिन जहां शुरुआत प्रसाद करते हैं चिंता से और समापन होता है आनंद में। यही जीवन का सार है, यही मनुष्य जीवन में होता भी है। मानव मनोवृत्तियों का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। उसकी कमजोरियां भी हैं और उसके जो शक्ति हैं, उसकी जो संभावनाएं हैं, उन सब को कामायनी में बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रसाद जी ने चित्रित किया है। उनकी काव्य कला, उनकी भाषा शैली, उनके जो रूपक हैं, जो प्रतीक हैं, सब अद्भुत हैं, स्तुत्य हैं, और इसीलिए जब भी बात होती है आधुनिक युग के महाकाव्यों की तो कामायनी आहा अद्भुत है। और आज हम आप इसके एक अंश को पढ़ेंगे। आइए चलते हैं और पढ़कर महसूस करते हैं कि हमने जितना सुना, जितना पढ़ा, जितना जाना, जितना पाया प्रसाद को, क्या वस्तुतः उनके काव्य में वो बात है। आइए अविलंब चलते हैं अपने मुख्य पाठ की ओर। ध्यान दें बच्चों, जो भाग आज हमें पढ़ना है, जो शीर्षक है श्रद्धा मनु के नाम से आपकी पाठ्य पुस्तक में आपने गीत पढ़ा था, अब आज ये हमें पढ़ना है। तो इसका एक संक्षिप्त परिचय है आपके समक्ष। ध्यान दे बच्चों, क्या है शीर्षक? श्रद्धा मनु भाग 1। भाग 1 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये लंबा है, इसको हम कई टुकड़ों में पढ़ेंगे, 3 भागों में हम पढ़ेंगे। रचयिता जयशंकर प्रसाद। आप जानते हैं काव्य की सर्जना की जाती है, इसलिए सर्जक या रचयिता शब्द का प्रयोग करते हैं।
भाषा चिरपरिचित खड़ी बोली, जो हमारे हर दिन के व्यवहार की भाषा है, इसलिए बहुत आसानी से हम इसको ग्राह्य कर पाएंगे। शैली प्रबंधात्मक, क्योंकि बच्चों ये महाकाव्य है, उसका अंश है। तो आपने जब काव्य को पढ़ा था तो आपने पढ़ा था, समझा था, जाना था, पाया था कि जो महाकाव्य होता है वो जब लिखा जाता है तो एक प्रबंधात्मकता, मतलब जितने भी अंश हैं सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और आपने पढ़ा था कि जो मुक्तक होता है वो मुक्त होता है, पहले का दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जो प्रबंध काव्य होते हैं, जो इस शैली में लिखे जाते हैं, सब एक क्रम में होते हैं और सबका एक दूसरे से संबंध होता है। रस देखें, संयोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है और छंद जो है वो 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। आइए चलते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। ध्यान दें बच्चों, पाठ का मूल भाव। बच्चों क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रबंधात्मक है, तो ये क्रम में है और ये बड़ा है, 3 टुकड़ों में, 3 अंशों में, 3 भागों में हम पढ़ेंगे श्रद्धा मनु को यहाँ। तो जो अंश आज हम पढ़ेंगे सिर्फ उसके मूल भाव को यहाँ आपके समक्ष प्रदर्शित किया गया है। ध्यान दें कि आज जो हम पढ़ेंगे क्रम से, उनमें प्रधान भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, जो आपके समक्ष आ जाएंगे अंश, जिसे हम और आप पढ़ेंगे। जो पहला आएगा उसमें श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान पर मौन बैठे देखकर प्रश्न करती हैं, वो जानना चाहती हूँ कौन है। दूसरा, श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इन्हीं भावों का वर्णन है कि फिर क्या क्या घटित होता है। तीसरा, श्रद्धा के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का सुंदर और बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। इसी क्रम में जो चौथा और पांचवा आपके समक्ष आएगा, उसमें श्रद्धा की वेशभूषा का वर्णन किया गया है। आइए अब हम चलते हैं, उन पंक्तियों को पढ़ते हैं, उस एक अंश को पढ़ते हैं। हालांकि हमें और आपको तो एक अंश पढ़ना है, लेकिन वस्तुतः कभी भी अवसर मिले, और आगे आप बड़ी कक्षाओं में इसको पढ़ेंगे पूर्णता में, कभी भी अवसर मिले तो इसे पूरा पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मानव मनोवृत्तियों का अद्भुत चित्रण इसमें किया गया है, उसके सारे भावों को समेटा और सहेजा गया है। आप देखें बच्चों, ये जो शीर्षक है वो श्रद्धा मनु है। यहाँ प्रसाद जी ने कितनी बड़े और मनहर भावों को लिया है, कैसी महनीय बातें उन्होंने कही हैं। यहाँ देखें, इसमें भी एक गंभीर अर्थ निहित है, छिपा हुआ है। यहाँ जो मनु है वो मन के प्रतीक हैं, जो श्रद्धा है वो हृदय की भावनाओं की प्रतीक है। और क्या है मानव मन, कैसा होता है, आइए देखते हैं। क्योंकि पूरा तो हमें पढ़ना नहीं है बच्चों, और ये क्योंकि प्रबंधात्मक है तो इसका क्रम जुड़ा होता है, इसलिए एक संक्षिप्त चर्चा मैंने कर ली कि ये सर्ग आते रहते हैं, चिंता है, आशा है, ऐसे बहुत सारे, फिर क्रम से बढ़ते बढ़ते और पूर्णता आनंद में कितना अद्भुत और कितना मनोहारी होगा, उसमें सारी मनोवृत्तियों का मनु, श्रद्धा और ऋणा के माध्यम से बड़ा ही रोचक और आकर्षक वर्णन किया गया है। आइए हम अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के इस अंश को पढ़ें और देखें क्या है इसमें। यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, जो देव सभ्यता संस्कृति थी उसका विनाश हो चुका है, उसकी विलासिता थी, उसके और सारे वैभव थे, वो समाप्त हो चुका है, जल प्लावन में कुछ भी बचा नहीं है। अब मनु बस हमारे और आपके समक्ष हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से देखें, जब मनु सिर्फ बचे हुए हैं तो वो तरह तरह के भाव उनके मन में उठते हैं बस, और आगे श्रद्धा से कैसे वो मिलते हैं, क्या संवाद श्रद्धा में और मनु में होता है, वो अंश हम और आप पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि मनु बैठे हैं निर्जन स्थान में, श्रद्धा अचानक पहुंचती है, वो क्या पूछती है, बस यहीं से हमें और आपको पढ़ना है। ध्यान दें बच्चों, पाठ का तरीका आप जान चुके हैं, छंद विधान के आधार पर मैं पढ़ती हूँ, सामान्य पाठ नहीं करेंगे। और आप जानते हैं कि इन पंक्तियों को जब हम छंद विधान पर पढ़ते हैं तो इसका प्रभाव मन मानस पर बहुत ही अलग सा पड़ता है। देखिए श्रद्धा कैसे पूछती हैं, क्या कह रही है मनु को देखकर वो, कौन तुम, यहाँ देखिए संबोधन का एक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो वो कहती हैं, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए,
कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। देखिए प्रश्नवाचक है, वो पूछ रही हैं, प्रश्न कर रही हैं कि तुम कौन हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। ये प्रश्न श्रद्धा की तरफ से है, ये कौतूहल, ये जिज्ञासा, क्योंकि वो देख रही हैं कि निर्जन में, देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से बताती हूँ कि कैसे वो क्या देख रही हैं और क्या कह रही हैं। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, वो देख रही हैं कि बिल्कुल निर्जन है, वहाँ कोई भी नहीं है, एकांत में हर तरफ जल ही जल है और मनु दिख रहे हैं। तो पूछती है कौन तुम कौन हो। संस्कृत जल निधि तीर, कि संसार सागर के किनारे दिख रहे हैं। देखिए बच्चों, सागर का किनारा होता है, लेकिन ये कैसा किनारा है? संसार सागर के तीर यानी तट पर जो तुम दिख रहे हो, कौन हो और कैसे दिख रहे हो? तरंगों से फेंकी मणि। ऐसा लग रहा है, मनु को देखकर वो प्रश्न कर रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे संसार सागर ने अपने लहरों से, अपनी तरंगों से एक मणि को किनारे पर लाकर फेंक दिया है। आप देखते हैं, आप जानते हैं कि बहुमूल्य रत्न हमें मिलते हैं, सागर समुद्र अपनी लहरों के माध्यम से उन्हें फेंक जाते हैं बाहर। अक्सर वो किनारे पे लगे हुए आपने देखा होगा, मोतियां भी जिस तरह सीप में पाई जाती हैं। तो यहाँ कुछ वैसे ही भाव, क्योंकि हर तरफ जल ही जल है, तो वो कह रही हैं कि तुम कौन हो, जिसको देखकर लग रहा है कि संस्कृत जल निधि तीर, संस्कृत मतलब संसार, कि संसार सागर जल निधि, सागर और तीर मतलब किनारा, कि ऐसा लग रहा है संसार सागर के किनारे जो तुम दिख रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि तरंगों ने एक मणि फेंक दिया है। तुम संसार सागर की लहरों तरंगों के माध्यम से किनारे पर फेंके गए मणि की भांति दिख रहे हो। और मणि कहने के अर्थ को समझिए, मणि कैसा होता है? आभा युक्त होता है, चमत्कृत होता है, चमत्कृत करता है। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब ध्यान दीजिए, फिर वो कहती हैं, पहले तो पूछ रही है कि कौन हो, मणि के समान दिख रहे हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप। इस निर्जन का जो नीरव स्थान है, जहां कोई है ही नहीं, वहां चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, कि ऐसा लग रहा है कि तुम इस निर्जन का ही अभिषेक कर रहे हो, इसको सुशोभित कर रहे हो। किससे? प्रभा की धारा से, अपनी कांति से, अपनी चमक से, अपनी उपस्थिति से तुम इस निर्जन का ही अभिषेक कर रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कहती हैं ये जो महसूस कर रही हैं कि ये मधुर आकृति भी है। मनु उनको किस तरह दिख रहे हैं? वो मधुर भी दिख रहे हैं, विश्रांत, वो थके हुए भी दिख रहे हैं, और एकांत में तो वो हैं ही, बिल्कुल वो निर्जन स्थान ही है, जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तो जो थके हुए भी हैं, जो मनोहर भी लग रहे हैं, और एकांत के एकांत में संसार, जगत मतलब संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति लग रहे हैं। बच्चों सोचिए, रहस्य यानी कुछ उलझा हुआ, लेकिन ये क्या कहती हैं कि मुझे जगत का सुलझा हुआ रहस्य दिख रहा है। जैसे ये रहस्य है, लेकिन यहाँ कुछ कुछ वो सुलझ रहा है। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। फिर क्या कहती हैं? एक करुणामय सुंदर मौन। ये जो आकृति देख रही हैं, जो मन को देख रही हैं, इनके मन में जो भाव हैं वही वो कह रही हैं। कह रही हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मौन आकृति है यानी मन, उनके हृदय में करुणा, उनके मुखमंडल पर करुणा के भी भाव दिख रहे हैं, और चंचल मन का आलस्य। और जो मन की चंचलता है उसको जैसे इन भावों ने आलसी बना दिया। मन जो है वो थोड़ा आलसी हो गया। क्यों? क्योंकि वो थका हुआ भी दिख रहा है, वो निर्जन में है, वो बिल्कुल शांत है, चुपचाप है। तो इतने सारे मन में उनके प्रश्न उठ रहे हैं कि तुम कौन हो, लेकिन इतनी आभा से युक्त तुम दिख रहे हो, तुम कौन हो? ये प्रश्न श्रद्धा मनु से करती है। बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ कुछ कठिन शब्द आए थे, उनके अर्थ देख लें। संस्कृत जल निधि अर्थात भव सागर, निर्जन शून्य नीरव, प्रभा की धारा अर्थात कांति की किरणें। बच्चों पाठ बहुत लंबा है, इसलिए अभ्यास कार्य हर अंश के बाद संभव नहीं है।
जब पूरी ये कक्षा समाप्त होगी तो अभ्यास कार्य दिया जाएगा, लेकिन आप फिर भी प्रयास करिएगा कि हर अंश को लेकर आप अभ्यास के कुछ प्रश्न करते रहिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए और आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ आपने देखा कि अभी श्रद्धा ने मनु से प्रश्न किया, पूछा कि तुम कौन हो। अब देखिए मनु के हृदयगत मनोगत क्या भाव है। ये सुनकर, ये प्रश्न सुनकर, ये सवाल जानकर कैसा वो महसूस कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। सुनायह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी कासा जब सानंद, कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। ये सुन रहे हैं मनु। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अब देखिए, आपने अभी पढ़ा कि मनु शांत हैं, एकांत में बैठे हैं, श्रद्धा पहुंचती हैं, वो प्रश्न करती हैं। उन्होंने जो पूछा उसके बाद देखिए क्या सुनकर कैसा मनु महसूस कर रहे हैं। सुने। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, ये जो मीठा स्वर मनु ने सुना, उनके कानों में गया। मधुकरी कासा जब सानंद, तो उन्हें ऐसा लगा मानो भ्रमरी गुनगुना रही हो। ये जो आवाज कान में पड़ी, ये जो स्वर पड़े हैं मनु के कानों में, तो आप देखिए, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, कि जब मनु के कान में ये आवाजें आई, ये प्रश्न उन्होंने सुना, ये सवाल सुना, तो क्या हुआ, कैसा लगा, ये शब्द उनके कानों में कैसे लगे, जैसे मधुकरी ने गुंजार किया हो, गुनगुना रही हो, और सानंद, कैसे आनंद से युक्त होकर गुंजार कर रही हो, ऐसा स्वर मनु के कानों में पड़ा। तब क्या हुआ, उन्होंने पलट कर देखा। फिर क्या देखते हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। और उन्होंने जब पलट कर देखा, वो भी आनंदित हो उठे हैं और पलट कर देख रहे हैं कि ये मुख नीचा कमल समान। तो वो देखते हैं कि कोई सामने है, लेकिन वो कैसा है, मुख नीचा किए हुए, कमल समान, कमल के समान सुंदर जो मुख है वो नीचे झुके हुए देखते हैं, या कह सकते हैं कि जैसे खिला हुआ कमल नीचे की तरफ झुका हुआ हो, ऐसी आभा, ऐसा सौंदर्य मनु ने अपनी आंखों से देखा। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, और जो वो स्वर थे वो कैसे लगे, जैसे कवि का वो बहुत ही मधुरिम छंद हो, कोई कविता हो जो कानों में एक मधुरता, एक मिश्री सी घोलकर मन मानस को बांध लेती है। बच्चों, आपने काव्य को पढ़ते हुए जाना भी है कि आपके मन मानस को कुछ पंक्तियां बहुत जल्दी आकर्षित कर लेती हैं, बांध लेती हैं। तो यहाँ जो ये स्वर मनु के कानों में पड़े, तो मन ने भी बंधन, ये आकर्षण महसूस किया। अब देखिए क्या करते हैं, एक झटका सा लगा सहर्ष, वो बहुत प्रसन्न हो गए, लेकिन प्रसन्नता में क्या हुआ, उन्हें एक झटका सा लगा, अरे जैसे वो बिल्कुल निर्जन स्थान पे बैठे हैं, नीरवता है वहां, और उन्होंने ये आवाज सुनी, पलट कर उन्होंने देखा तो एक ऐसी आकृति, एक झटका सा लगा सहर्ष, कि वो प्रसन्न है, सहर्ष उन्होंने देखा। कौन सी आकृति, जो उन्हें आश्चर्य में डाल दे रही है। एक झटका सा लगा सहर्ष, वो प्रसन्नचित हैं, लेकिन एक झटका लग गया। क्या, निरखने लगे लुटे से कौन, और वो उस आकृति को, उस छवि को अर्थात श्रद्धा को ऐसे देखने लगे, वो विमोहित हो गए हैं, वो सम्मोहित हो गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सुध बुध खो चुके हैं। निरखने लगे लुटे से कौन, वो उस आकृति को, उस मूर्ति को देख रहे हैं, कैसे, लुटे हुए से, उस रूप राशि में, उस सौंदर्य में वो ऐसा बंध जाते हैं, वो इतना विमोहित हो जाते हैं कि वो स्वयं को लुटा हुआ सा पाते हैं। गा रहा यह सुंदर, लुटे हुए से पाते हैं और सोचते हैं कि ये कौन है, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका। और वो सोचते हैं कि ये कौन है जो इस नीरवता में इतना सुंदर संगीत गा रहा है, ये कौन है, कुतूहल रह न सका फिर मौन। तो जो मनु का मौन था,
वो क्या हुआ, अब वो मौन रहना नहीं चाहता। एक जिज्ञासा, एक कौतूहल उनमें स्वाभाविक रूप से जग गया है कि ये कौन है। और आप बच्चों ध्यान से देखें पुनः एक बार कि जब ये मधुर स्वर उन्होंने भ्रमरी की गुनगुन के समान ये मधुर स्वर सुना तो आनंदित हो उठे और उन्होंने फिर देखा कि सामने कमल के समान मुख नीचा किए हुए एक अद्भुत रूप राशि है। बच्चों यहाँ देखिए, मुख नीचा करने का संबंध जब आप किसी अपरिचित से मिलते हैं तो ऐसे भाव आते हैं, और ये स्त्रियोचित गुण है लज्जा, जो यहाँ श्रद्धा में कवि ने दर्शा दिया है। तो इस तरह से वो देखते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें एक झटका लगता है। वो लगता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, लुटा हुआ सा, सुध बुध खो देने सा वो महसूस कर रहे हैं ऐसे सौंदर्य को देखकर। और फिर वो सोचते हैं कि ये कौन है जो ऐसा मधुर संगीत गा रहा है। और तब उनका जो मौन है वो मौन नहीं रह जाता, उत्सुकता जग जाती है, कौतूहल जग जाता है कि ये कौन है। ध्यान दे बच्चों, मधुकरी अर्थात भ्रमरी, सानंद आनंद युक्त, सुखकारी, मौन मतलब चुप। आइए और आगे बढ़े और आगे की पंक्तियों में देखें। अब देखिए, श्रद्धा ने मनु से प्रश्न किया, मनु ने पलटकर देखा। अब देखिए, अब वो अभी भी वही स्थिति है। अब आगे क्या होता देखिए, क्योंकि ये क्रम से चल रहा है, एक प्रबंधात्मकता आप महसूस कर रहे हैं जो आपने परिचय में पढ़ा पाठ के। अब देखिए क्या है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। देखिए कैसा सौंदर्य है प्रसाद की पंक्तियों में। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल सुशोभित, हो सौरभ संयुक्त। आइए देखिए अब क्या है, यहाँ भी सौंदर्य का ही वर्णन है। अद्भुत और अनुपम सौंदर्य और प्रसाद की वो काव्य कला, भाषा, शैली क्या है। देखिए किस तरह उन्होंने सामान्य सी बात को कितना विशिष्ट बना दिया है। ये पंक्तियां ही हमें और आपको भी सम्मोहित और विमोहित करने लगी हैं। ध्यान दें, और देखा वह सुंदर दृश्य। अब जब मनु ने देखा किसको, श्रद्धा को, वो सुंदर दृश्य वो देख रहे हैं तो उनको कैसा लग रहा है, नयन का इंद्रजाल अभिराम। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। तो उन्होंने जो दृश्य देखा सामने श्रद्धा को, तो ऐसा लगा कि नयन का इंद्रजाल अभिराम, की नेत्रों ने कोई जादू देख लिया है सुंदर, जो मन मानस को बांध रहा है। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्हें ऐसा लग रहा है मानो कुसुम वैभव में लता समान, मानो कोई लता जो है वो पुष्पों से लदी हुई हो, ऐसा सौंदर्य अद्भुत। और फिर क्या, या चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। आप बच्चों जान रहे हैं जो मुखमंडल है और किनारे किनारे जो केश की जो राशि है, उसके लिए भी देखिए यहाँ किस तरह कवि ने कैसा अद्भुत वर्णन किया। और देखा वह सुंदर दृश्य, कि जो दृश्य देख रहे हैं ऐसा लग रहा है नेत्रों ने कोई जादू देख लिया है, ऐसा सुंदर। जादू क्या होता है, आपको बांधता है। तो वे इतने विमोहित हैं। अभिराम मतलब एक सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य नेत्रों ने देखा तो ऐसा लगा कि कोई लता है वो पुष्पों से लदी हुई हो, अपूर्व वैभव, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। या बादल जो हैं चंद्रिका से घनश्याम, वो चंद्रिका से, चांदनी से लिपटे हुए हैं, ऐसा सौंदर्य। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। और सामने उन्होंने देखा कि एक लंबी सी काया, इसका मतलब है जो श्रद्धा है वो लंबी है, उन्मुक्त, एक लंबा चौड़ा शरीर, एक अद्भुत सौंदर्य उनके समक्ष है। तो एक लंबी काया उन्मुक्त, उन्होंने देखा कि एक उन्मुक्त लंबी सी काया सामने है। हृदय की अनुकृति वाह्य उदार, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सामने दिख रहा है ये वैभव, ये लंबा खुला हुआ अद्भुत, वैसे ही हृदय भी उतना ही उदार है, उतना ही विशाल है, उतना ही विस्तृत है। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और देखिए अब ये श्रद्धा को ही देखे जा रहे हैं।
तो क्या क्या महसूस कर रहे हैं? इनको ऐसा लग रहा है मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशु साल, कि साल के जो छोटे, शिशु मतलब बच्चे, कि साल के जो शिशु हैं अर्थात जो उनके छोटे वृक्ष हैं, साल के कौन से वृक्ष? जो छोटे हैं अभी, लग रहा है कि उन वृक्षों के साथ मधु पवन क्रीडित, क्रीडित मतलब क्रीड़ा करना, मतलब खेलना, अठखेलियां कर रहा है। कौन? पवन जो है वो साल के छोटे वृक्षों के साथ जैसे खेल रहा हो, ऐसी आभा, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। और वो जो पूरा वातावरण है वो ऐसा लग रहा है, वो एक खुशबू, एक महक, एक सौंदर्य पूरा, क्योंकि इनकी उपस्थिति से उस निर्जन में एक सौंदर्य आ गया है। और वो जो पवन है वो सुगंधित होकर सम्मोहित कर रहा है उस पूरे सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। वो जो पवन है वो सुगंधित होकर उस पूरे वातावरण को बहुत ही सुंदर बना रहा है, बहुत ही मोहक बना रहा है। आइए कुछ कठिन शब्द आए थे, उनके अर्थ देखें। इंद्रजाल अर्थात जादू, अभिराम मतलब सुंदर, चंद्रिका मतलब चांदनी, घन श्याम काला बादल, अनुकृत प्रतिकृत नकल। अब यहाँ श्रद्धा के पहनावे का, उनकी वेशभूषा का वर्णन है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। अब ध्यान दे बच्चों कि अब श्रद्धा के पहनावे का, उनके वस्त्रों का वर्णन है, उनकी वेशभूषा का वर्णन है। कहते हैं मसृण गांधार देश के नील, की गांधार देश में एक भेड़ पाई जाती है जो नील रोम वाले मेष, मेष मतलब भेड़, कि वो कैसी होती है? नील रोम वाले, उसके जो रोए हैं वो नीले रंग के होते हैं। तो गांधार देश के नीले रोम वाले जो मेष हैं यानी भेड़ हैं, उनके चर्म अर्थात खाल जो है उससे बना हुआ वस्त्र श्रद्धा ने धारण किया है, जो कैसा? मसृण, जो कोमल है, सुंदर है, चमकदार है। ढक रहे थे उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्ण। वो वस्त्र, वो जो खालों से, किसके? नीले रोए वाले जो भेड़ हैं उनकी खाल से बना हुआ जो वस्त्र है वो बहुत ही चमकदार है, बहुत कोमल है, बहुत सुंदर है। और वो ढक रहे थे उसका वपुकांत, उसका अर्थात श्रद्धा का जो कांत युक्त सुंदर वपु अर्थात शरीर है उसको ढक रहे थे, बन रहा था वह कोमल वर्म। और वो पूरी तरह से श्रद्धा के लिए वर्म अर्थात कवच, वो जो कोमल होते हुए भी वो श्रद्धा के लिए कवच जैसा था, यानी पूरी सुरक्षा वो वस्त्र वो श्रद्धा को दे रहे थे। इसी का वर्णन अगली पंक्तियों में भी है, आइए देखते हैं। उनके परिधान का ही वर्णन है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। अब देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, अभी आपने जाना कि नीले रंग का वस्त्र श्रद्धा ने पहना है, तो नीले परिधान अर्थात वस्त्रों के बीच उनका जो कोमल शरीर है वो कैसा लग रहा है? खुल रहा मृदुल अधखुलांग, नीले वस्त्र हैं और कहीं कहीं से जो उनके शरीर के कुछ अंश दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? वो मृदुल, बहुत आकर्षक, और कैसे? खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आप जानते हैं जो शारीरिक आभा होती है थोड़ा गुलाबी, थोड़ी लालिमा युक्त है, तो कहा जा रहा नीले परिधान के बीच वो जो गुलाबी रंग के उनके शरीर, जो उनका शरीर अधखुला, जो कहीं कहीं से, पूरा तो नहीं उन्होंने वस्त्र धारण किया, जो कहीं कहीं से खुला हुआ है, वो ऐसा लग रहा है खिला हो ज्यों बिजली का फूल, कि जैसे बिजली का फूल खिल गया हो, लेकिन कहाँ? मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जो मेघ, नीले मेघ यानी काले बादलों के बीच, नीले बादलों के बीच में ऐसा लग रहा है उस वन में वो एक ऐसा फूल खिला हो जो कैसा है? बिजली का है और गुलाबी रंग का है। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, और वो जो मुखमंडल है उसका सौंदर्य कैसा है? ऐसा लग रहा है पश्चिम के व्योम, पश्चिम का जो व्योम है, जो नभ मंडल है, वो
बीच जब घिरते हों घनश्याम, जैसे पश्चिम का जो नवमंडल है वो काले बादलों से घिरा हुआ हो और उसके बीच अरुण रवि, अरुण अर्थात लालिमा लिए हुए, रवि अर्थात सूर्य, कि वो जो पश्चिम का व्योम है जो काले बादलों से घिरा है, ऐसा लग रहा है अरुण रवि मंडल उनको भेद, कि वो जो रक्तिम सूर्य है वो उनको भेद कर उनको चीरता हुआ दिखाई देता हो छविधाम। जैसा अद्भुत दिखता है, जैसा मोहक दिखता है, जैसा आकर्षक दिखता है, वैसा ही श्रद्धा का सौंदर्य दिख रहा है। यहाँ भी कुछ कठिन शब्द आए थे, देखें, नील परिधान, नीले रंग की वेशभूषा, सुकुमार अति कोमल, मृदुल मतलब कोमल, छविधाम अपार सौंदर्य से युक्त। बच्चों ध्यान से देखें काव्यगत सौंदर्य इन पंक्तियों का। यहाँ कवि ने श्रद्धा के अलौकिक सौंदर्य का चित्र प्रस्तुत किया है। कवि ने श्रद्धा के रूप सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसके गौर वर्ण पर नीले रंग के परिधान का उल्लेख किया है। भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधाभास, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, अविधा एवं लक्षणा, गुण माधुर्य और छंद वही 16 मात्राओं वाला श्रृंगार छंद। अभी बच्चों आपने ये जो अंश पढ़ा है इसमें देखें कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं इन्हें ध्यान से देख लें, क्योंकि इन्हीं पर आज आपको अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ये देखिए अभ्यास के कार्य उन्हीं पंक्तियों का जो आखिरी आपने पढ़ा, देख लें क्या है इसमें। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, उसको पूरा पढ़कर आप करेंगे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया ये बताना है, और श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं ये आपको बताना है। श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है। इतने प्रश्न, और यही आपकी परीक्षा में इसी तरह के प्रारूप पर पूछे जाते हैं। तो अभ्यास कार्य होता रहे। अगला अंश फिर हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। संप्राप्ति। हमने और आपने आज क्या पाया? हमने आज जाना कि कामायनी क्यों आधुनिक युग के महाकाव्यों में एक अलग और विशिष्ट महत्व रखता है। कुछ अंश हमने पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में पुनः शेष के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।